नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविधान श्रृंखला के इस खास वीडियो में। तो दोस्तों, जरा सोचिए, राष्ट्रपति का चुनाव खत्म हो गया हो और उस फैसले को किसी ने चुनौती दी है, तो क्या उसका अंतिम फैसला स्वयं राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे या कोई अन्य करेगा? तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को समझते हैं अनुच्छेद 71 से 80 में। अनुच्छेद 71 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से जुड़े विवाद का अंतिम फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही कर सकता है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि अदालत ने किसी व्यक्ति को कठोर सजा दे दी, तो उस व्यक्ति के परिवार का आखिरी उम्मीद कौन होगा? तो यही आता है अनुच्छेद 72। भारत में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि किसी व्यक्ति का सजा कम कर सकता है, सजा को बदल सकता है या सजा को माफ कर सकता है। तो क्या भारत का कानून सिर्फ राष्ट्रपति से चलता है? तो नहीं, भारत में कई योजनाएं लागू करनी होती है, कानून बनाने होते हैं और उस कानून को पालन करना होता है। अनुच्छेद 73 केंद्र सरकार के कार्यकारी शक्तियों को परिभाषित करता है। तो यहीं से शुरू होता है देश में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कहानी। अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह देगी और अनुच्छेद 75 भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री कैसे नियुक्त होंगे ये बताता है। था वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहेंगे, लेकिन सरकार को भी कानून की जरूरत होती है। मान लीजिए सरकार को कोई जटिल प्रश्न या कानून में उलझन हो रही है, तो उस समय वो किससे सलाह लेती है? तो यहीं से शुरू होता है अनुच्छेद 76। अटॉर्नी जनरल का पद, जो सरकार के सबसे बड़े कानून के सलाहकार होते हैं। इसके बाद संविधान एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाता है। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत में कोई भी आधिकारिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 ये जिम्मेदारी देता है कि भारत में कोई भी आधिकारिक कार्य, कोई भी नियम या कानून बन रहे हैं, उसकी जानकारी राष्ट्रपति के पास जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्था संसद की। अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत की संसद 3 स्तंभों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और आखिर में आता है अनुच्छेद 80। यह राज्यसभा के संरचना को बताता है, यानी देश के किसी भी राज्य का कोई भी प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर सुना जा